नमस्कार दोस्तों, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन एचडी पॉइंट में। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज 13 अप्रैल 2024 और आज के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक जरूर करिए, चैनल को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। और साथियों, आपको मैं डेली कहता हूं, अगर आपको पसीना बहाना है मेरे साथ, जो भी शेरनी तैयार है, तो आप लोग मेहनत करिए साथियों। 2024 आपकी नौकरी वाला साल है। जनरल साइंस का मैं डेली शाम को प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कराता हूं, लाइव होता है 5 बजे। आप लोग नहीं आते, पढ़ाई नहीं करते, फिर बाद में पछताते ये वाला साल निकल गया, है ना। और जीके जीएस के लिए करा रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन में करा रहा हूं जो एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। डेली शाम को 7:30 बजे क्लास होती है, लाइव क्लास होती है और इसमें मैं लगभग 80 क्वेश्चन कराता हूं एक सेट में। इसको तो आप जरूर करिएगा साथियों, जीके जीएस की टेंशन खत्म हो जाएगी। डेली शाम को 7:30 बजे करा रहा हूं, लाइव आके डेली जुड़ा करिए आप लोग। रात में जो है 7:30 बजे फिर देखिएगा, आपका जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। खून पसीना बहाने के लिए साथियों पसीना बहाइए साथियों, ठीक है, तभी आपको जो है सफलता मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, फ्री पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की प्यारी सी मोटिवेशन लाइन क्या है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती हैं। ठीक है, जिद बनाइए, जुनून बनाइए और मेरे साथ डेली रात में 7:30 बजे जुड़िए, शाम को 5 बजे जुड़िए। मॉर्निंग करंट अफेयर्स क्लास रेगुलर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए। फिर देखिए आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी। 100% सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेट होना पड़ता है, समर्पण देना, समर्पित होना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करिए, हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जो दिया गया डॉक्टर गगनदीप को दिया गया है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये है डॉक्टर गगनदीप, फोटो में देखिएगा। और आपको बता दें कि इनको जो है भारत में चाइल्ड हेल्थ पर जो है फोकस करने के लिए, काम करने के लिए इनको दिया गया है। और आपको बता दी जो अवार्ड है साथियों, कनाडा का गेडनर फाउंडेशन द्वारा अवार्ड दिया जाता है। आपको बता दें डॉक्टर गगनदीप को प्रतिष्ठित जॉन डक्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही में, नोट कर लीजिएगा। और ये वर्तमान में अगर बता दें जो आपका बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है साथियों, आपको पता है कि बिल गेट्स जो है सबसे बड़े दानदाताओं में से एक है दुनिया भर में। उन्हीं के फाउंडेशन की वर्तमान में क्या है, वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक है और इनको यह अवार्ड दिया गया है, तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन भी यहां पर हम देखने वाले हैं। जो बाकी ऑप्शन है, मीरा चरांदा, मिशेल टेलर और प्रभा वर्मा, इनको हाल ही में साथियों वैश्विक जो है विश्व संस्कृति पुरस्कार दिया गया है। मिशेल टेलर को आपका गणित का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि आपका कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, एबेल पुरस्कार कहते हैं, गणित का नोबेल कहते हैं इसको। और प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 का दिया गया, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर मैं आपको बताता हूं। मिस वर्ल्ड 2024 बनी है क्रिस्टीना पिजेस्कोवा, कहां की है, चेक रिपब्लिक की है साथियों, कंट्री भी पूछ लेगा। भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है, नोट कर लीजिए, 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी आपके और एम एस स्वामीनाथन, 2 व्यक्तियों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया प्रभा वर्मा को, नोट कर लीजिए। एबेल पुरस्कार जिसको कि गणित का नोबेल कहा जाता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये दिया गया मिशेल टेलर को। मिस इंडिया 2023 बनी थी नंदिनी गुप्ता और हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, गुलजार कवि, उर्दू कवि गुलजार जी को और तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को। और ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया किलियन मर्फी को दिया गया है। और पद्म पुरस्कार 2024 में आपको टोटल 132 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। मेरी क्लास को देखना है तो फास्ट स्पीड में देखिए, पूरा मन लगा के देखेंगे, कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, तभी समझ में आने वाला है। ठीक है ना, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? साइबर अपराध यानी कि जो आपका साइबर फ्रॉड होता है साथियों, ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है उसी की बात कर रहा है ये। इसमें भारत 10वें नंबर पर साथियों, मतलब भारत में काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि फोन का ओटीपी बता दीजिए, बैंक का ओटीपी बता दीजिए, फोन पे का ओटीपी बता दीजिए, आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है उसके लिए जो है कॉल आता है कि आप ओटीपी बताइए, आपका ये कराना है, ये कराना है। तो ये सारी चीजें साथियों आपको ध्यान रखना है और अवेयर रहना है। आपको खुद अवेयर रहना और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है कि भारत में साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड किस तरीके से ज्यादा जो है ये लोग
कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो इसमें 10वें स्थान पर है इंडिया, ये देख लीजिए आप लोग। नंबर 1 पर इसमें देखिए रूस है साथियों, सबसे ज्यादा यहाँ पर रूस है नंबर 1 पर, फिर दूसरे नंबर पर यूक्रेन है, तीसरे पर चाइना। 3 याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा आप लोग। बाकी भारत की रैंक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें भारत 10वें नंबर पर, ये देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में। हम सबको जागरूक होना होगा और आसपास के लोगों को भी साथियों अवेयर करना होगा कि आपको किसी को भी ओटीपी नहीं बताना, किसी को अपना बैंक पासवर्ड, एटीएम पासवर्ड साथियों, ये सब चीजें आपको कभी नहीं बतानी है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखें, क्योंकि इस प्रश्न में किससे रिलेटेड बात हो रही है, सूचकांक से रिलेटेड। पूरा हम बता देंगे, रिवीजन करा देंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो भारत 126वें नंबर पर है, यहां पर हम पूरी रैंक भारत की देखने वाले हैं, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134 नंबर, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक है 7, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 85, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 111 नंबर पर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय, ये बिहार में आता है साथियों, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट को नोट करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हाल ही में जारी की गई, उसमें भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है। तो ये एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी, उसमें भारत का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है, जेएनयू। तो दिल्ली का जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है साथियों, वो विश्व रैंकिंग में भारत का नंबर 1 बना है। और वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है, वो है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा साथियों, लंदन में स्थित है, वो नंबर 1 पर है। दुनिया में नंबर 1 पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है साथियों, ठीक है। और जो है आपका भारत में नंबर 1 जो है वो है जेएनयू बनी है, ठीक है ना। और ये जो रैंकिंग है किसने जारी किया है, रैंकिंग लंदन स्थित जो उच्च शिक्षा विश्लेषण फर्म है आपका क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने जारी किया गया था। इसमें जो है जेएनयू को 20वां स्थान दिया गया था वैश्विक स्तर पर, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर 20वें नंबर पर है, जेएनयू भारत की नंबर 1 बनी है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया, लिंडी कैमरून। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन ने जो है भारत में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, ये है देखिए कैमरून, ठीक है, ये कैमरून है, ठीक है। और यूके की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा में केंद्र की पूर्व सीईओ थी लिंडी कैमरन, इनका भारत में देश की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भारत में पहली महिला उच्चायुक्त है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। आपको बता दें भारत ब्रिटेन का 12वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हम यहां पर आपको कराएंगे। प्रेस सूचना ब्यूरो की महानिदेशक बनी है शेफाली शरण साथियों, यानी पीआईबी की बात हो रही है यहाँ पर। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की महानिदेशक शेफाली शरण हाल ही में बनी है। आपकी फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष बनी है जय श्री वर्मा साथियों, नोट कर लीजिएगा। और आपके एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं, सदानंद दाते बने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों की तीनों अपॉइंटमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। में करंट अफेयर्स अगर आप डेली देखेंगे हमारा, तो मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ कहता हूं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं साथियों। और आप लोग जो पुराने बच्चे उनको पता ही, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें नंबर के प्लेयर कौन बन गए, कौन इंडियन बन गए हैं। ये है मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव साथियों, बन गए हैं हाल ही में 8वें नंबर के भारतीय बने, ठीक है, 7000 से प्लस रन बनाने वाले। मुंबई में जो आईपीएल अभी खेला गया 2024 में, एक मैच में धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जी 7000 से अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए ये इतना जान लीजिए आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम को प्रमुख बना दिया गया आपका तरुण बजाज को, तो यहां पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है। ये है तरुण बजाज, ठीक है। चलिएगा, तो इनको जो है बना दिया गया साथियों। इतना जानिए आप लोग कि ये तरुण बजाज को जो है आपका यूएस इंडिया टैक्स फोरम का 25 फरवरी 2020 को जो है लॉन्च किया गया था, यूएस इंडिया टैक्स फोरम, ठीक है। अब देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां हाल ही में जो हुई मैं आपको बताता हूं। इम्तियाज करीमी ये अध्यक्ष बने हैं बिहार लोक सेवा आयोग, जो है आपका बीपीएससी की बात की जाए, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है अध्यक्ष बने इम्तियाज करीमी। फिर आपका आईआरसीटीसी, आप लोग तो इसका नाम सुने होंगे आईआरसीटीसी का, इसके जो निदेशक बन गए संजय कुमार जैन बन गए हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष बन गए जय शाह बन गए हैं। और सतर्कता आयुक्त हाल ही बने हैं एएस राजीव, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट आपको साथियों नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन आपको किर्गिस्तान में किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने रजत पदक जीत लिया, इनका नाम क्या है साथियों? उदित। ठीक है, चलिए, और मेरा नाम भी क्या है? उदित। चलिए, तो ये जो है हमारे, ये इन्होंने जीत लिया है, उदित ने रजत पदक जीत लिया है साथियों। और ये साथियों इसमें 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता, वहीं अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम में भारत के दूसरा रजत पदक इनको दिलाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसको चुना गया है? सीनेट का जो अध्यक्ष बना दिया गया, ये बना दिया गया यूसुफ रजा गिलानी को। अभी हाल ही में आपको याद होगा साथियों को, पाकिस्तान का जो है नया पीएम किसको बनाया गया है? शहबाज शरीफ को बनाया गया है। आपको याद होगा, मैंने पिछली कक्षाओं में कराया था। और नए जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं साथियों, वो कौन बनाए गए हैं? आसिफ अली जरदारी को साथियों हाल ही में क्या बनाया गया? आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट बनाया गया है पाकिस्तान का। ठीक है, यानी राष्ट्रपति। तो ये भी नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हैं, यूसुफ रजा गिलानी को संसद के ऊपरी सदन का सीनेट जो है बना दिया गया है। ठीक है, इनको निर्विरोध चुन लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उनको जानना आपको बेहद ही जरूरी है, जो एग्जाम में आपके पूछी जाएंगी। नोट करिए, ओल्जास बेक्टनोव ये बने हैं कजाकिस्तान के नए पीएम बने हैं। ठीक है, कजाकिस्तान के नए पीएम। भूटान के नए पीएम बने हैं सोरिंग टोब्गे। अभी याद करिए, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे, और भारत को जो है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद सेरिंग टोब्गे की पहली भारत यात्रा थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न क्या बनेगा कि हाल ही में भूटान के नए पीएम सेरिंग टोब्गे बने, उन्होंने पहली यात्रा किस देश की किया? ऐसा प्रश्न बनेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना है इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष है साथियों नवाब सलाम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष है हेग, नीदरलैंड में। आपको रट गया होगा, जो रेगुलर स्टूडेंट है मुझे पक्का याद है, क्योंकि मैं इसको 10 से 15 बार रिवाइज करा चुका हूं। ठीक है, तो इसके नए अध्यक्ष भी नोट कर लीजिएगा, नवाब सलाम को बनाया गया है। पुर्तगाल के जो पीएम बने हैं लुइस मेंटो बने हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलोगेनी। ठीक है, तो ये सारे आपको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट भी नोट कर लेनी है। जब एग्जाम देने जाओगे साथियों, आप लोग एग्जाम पेपर खोलोगे, करंट अफेयर्स क्वेश्चन जब आएगा मजा आएगा। बोले उदित सर के करंट अफेयर्स सारे के सारे फंस गए यहाँ से, इसलिए रेगुलर बेसिस पे आप लोग जरूर देखा करिए साथियों। और जीके जीएस की शाम वाली जो क्लास 7:30 बजे, उसको भी देखा करिए। वो भी बिल्कुल आपका ऐसी क्वेश्चन कराता हूँ, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आज मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 200 बच्चे तो लाइव आएंगे ही। जितने बच्चे देख रहे हैं शाम को आज 7:30 बजे जरूर जुड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे आप लोग स्टूडेंट हैं तो मेरा कहना जरूर मानेंगे। मेरी ऐसी उम्मीद है, अब आने के लिए क्या मालूम कितने बच्चे आते हैं। सच में अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो एक आप लोग अपने आप से वादा करिए, जुनून एक लाइए अपने अंदर। ठीक है, 2024 में माँ बाप का सपना पूरा करना है और हमें भी नौकरी लेकर रहनी। उसके लिए क्या करना होगा? डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, यानी टाइम से पढ़ना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा आपको डेली। ठीक है, अच्छी चीजें जो है आपको देखना होगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बताइएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है शुरुआत इसकी क्यों हुई थी साथियों, आपको पता है? जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे वो थे यूरी गागरिन। ये भी स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रूस के थे और यूएन महासभा ने साल 2011 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। और 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। ठीक है, तो 12 अप्रैल को जो है साथियों विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिएगा। आज बोल रहे सर आप कुछ ज्यादा डिटेल नहीं करा रहे डेली साथियों, मतलब काफी चीजें जो आज नहीं कराया मैंने, उसकी एक वजह है कि आप कुछ पुराना भी रिवीजन करें। डेली नया मत पढ़िए, पुराना रिवीजन करना भी बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर जनवरी महीने के पूरा रिवीजन दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन था। दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन तो जनवरी महीने के पूरा जनवरी महीने का मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, है ना। हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आपका 26 जनवरी को। शहीद दिवस महात्मा गांधी का 30 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। ठीक है, तो ये सारे नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये जितने भी जनवरी महीने कितने प्रश्न बनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 याद कर लेंगे जनवरी महीने का। यहाँ से बहुत बार बनता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, मतदाता दिवस, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। अब रिवीजन करते हैं फटाफट से कल का। प्रतिवर्ष वीरता या शौर्य दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को। और नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को बनाया गया है। और आपका आईपीएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर में। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका संगीत नाटक अकादमी। हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का नया सीईओ और एमडी बनाया है? उत्तर हो जाएगा इसका श्रीनिवास पल्लिया को। राष्ट्रीय महिला आयोग हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? रांची में। और भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, किस देश में है? ये है आपका म्यांमार में। ठीक है। और भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा आपको नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। तो ये था हमारा आज का रिवीजन। अब देखते हैं, इन्होंने देखिए शशांक महतो इन्होंने कमेंट किया है। ठीक है, सर आपकी क्लास हम सबके लिए ज्ञान का भंडार लेके आती है, हम सब आपकी क्लास को बहुत एंजॉय करते हैं। आज आप हम सबों के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, जिसके लिए आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। सर आज आपके द्वारा 31 क्वेश्चन रिवीजन कराया गया, जिसमें मैंने 27 सही किए। वेरी वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू सर। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। इसी तरह आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज बढ़ सके, हमारा भी थोड़ा सा भला हो सके। और आप लोगों का तो भला हमको करके ही रहना है, आप लोगों की नौकरी लगवा के रहनी है, मैंने ठान लिया है साथियों। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, और आप लोग इसी तरह अपना विश्वास बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम को 5 बजे साइंस क्लास में और रात में 7:30 बजे जीके जीएस क्लास में। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे। ठीक है ना? कौन कौन आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर साथियों, बाय बाय।